सीटी की आवाज। प्रताप भैया, अयान, मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। क्या तुझे तनिषा से प्यार है? नहीं है प्यार बुआ, पर दोस्ती तो है, रिस्पेक्ट तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली भरोसा है। ये सब है तो कल को प्यार भी हो ही जाएगा। लेकिन एक बात है बुआ जो मैं जानता हूं, तनु मुझसे प्यार करती है, भरोसा करती है वो मुझ पर, और अब मैं किसी भी हाल में उस भरोसे को टूटने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं जब कोई अपना आपका भरोसा तोड़ता है तो कैसा महसूस होता है। कल रात हमारा ब्याह हो चुका है और ये जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है। जहां तक बात रही उस लड़की की, तो मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता हूं। ये मैंने अभी सबको बहुत क्लियरली बोला है बुआ। उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं मैं। और अच्छा होगा कि आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लें। I don't know ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरी और अयान के दूर रहने से सॉल्व होगी। This is all nonsense, mom. तन्नू, गुरुजी को लेकर इस तरह की बदतमीजी में टॉलरेट नहीं करूंगी। और गुरुजी ने आज तक जैसा कहा है वैसा हुआ भी, एंड यू नो दैट। तन्नू, बच्चा 1 महीने की बात है, वो कैसे बीत जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। एंड आई प्रॉमिस, तेरा और अयान का हनीमून मैं प्लान करूंगी। तुझे स्विट्जरलैंड जाना था ना? Yes, mom. But 1 महीना is too much. बट आपके लिए ट्राई करूंगी। ओके, बाय। बाय बेबी। ये गुरुजी और उनके इंस्ट्रक्शंस। आई एम नॉट लाइकिंग दिस रस्म रिवाज। मी टू। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये जो आपके और भैया के साथ हो रहा है। सरासर जुल्म हो रहा है हमारी भाभी पर। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को 30 दिन तक अलग अलग रहना है। ये तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं। मैं किंशुक से 30 दिन तो क्या 3 दिन भी दूर नहीं रह सकती। कुछ भी कहो, लेकिन भाई और भाभी की स्टोरी किसी क्लासिक रोमांटिक नॉवेल के प्लॉट की तरह चल रहा है, जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन, और वो दोनों पास होकर भी दूर है, मिल के भी नहीं मिल पा रहे, जुदाई की आग में जल रहे हैं, मिलन के लिए तड़प रहे हैं। भाभी, कम से कम सेल्फी के लिए तो स्माइल कर दो। चलो। वैसे तनु भाभी, हमारे अयान भैया का क्या हाल है? तुम्हारे अयान ब्रो के जैसे भी हाल होंगे ना, मुझसे तो बेटर ही होंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई ना कल से ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। मुझे तो लगता है ना तुम्हारे भाई को विड्रॉल सिम्टम्स है, वरना शादी के अगले दिन कौन अपनी बीवी को भूलता है। ये तो भैया की पुरानी आदत है। गलत इंसान से गलत एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। I mean, I don't think कि भाई तुम्हारी बात इतना इजीली समझेंगे। वैसे मेरे पास ना एक बेटर आइडिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बड़े पापा से बात करता हूँ और ऑफिस से भाई को 30 दिन की छुट्टी दिला देता हूँ। मैं उनकी जगह बिजनेस संभाल लूंगा और तुम भाई को संभाल लेना। क्यों भाभी, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? प्रताप, चाबी मुझे दे दे, नीचे रिसेप्शन पे दे देंगे।
ताऊ जी लिफ्ट बंद है, हमें सीढ़ियों से जाना होगा। बैठो ध्यान से। इसी को कहते हैं जब अपना काम हो गए ना तो कोई काम ना आवे। अरे फोन उठा ले। क्या आफत हो गई जो बार बार कॉल किया जा रहा है? अच्छा, अपना काम निकल गया तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? अरे मारा नाम भी ना पप्पी जी है, पप्पी जी। इतनी आसानी से ना मैं तारा पीछा ना छोड़ने वाला। मारे को यहाँ फंसा के खुदाइश की जिंदगी जी रहे हो और पुलिस मारे पीछे पड़ी है कुत्तों की तरह। और फिर भी मैं अपनी सजनिया फालतू को ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढना, मैंने तो मना नहीं किया है। मैंने तो फालतू को तेरी हथेली पे सजा के दिया था, पर तुझ जैसे गधे से वो संभली नहीं। तो मैं क्या करूं? अब फोन रख। अरे अरे सुन तो लो कि मैंने थारे को फोन क्यों किया है। मैंने थारे को फोन इस वास्ते किया है कि हमारी सजनिया फालतू इस शहर मुंबई में ही है, अपने बापू सा के साथ। What? फालतू मुंबई में? तू मुझे कॉल करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? जाके उसको ढूंढना और जैसे ही मिले मुझे कॉल कर। और पप्पी सुन, इस काम के लिए मैं तुझे अच्छा सा इनाम दूंगा और जो तू उसे ढूंढ नहीं पाया तो मुझे दोबारा कॉल मत करना। अरे ना भाई साहब, इनाम के पैसे तुम्हारे को अभी चाहिए। अरे इतना बड़ा शहर है, बिना पैसे गुजारा कैसे होगा? और जब गुजारा ही नहीं होगा तो मैं अपनी सजनिया को कैसे ढूंढूंगा? आप ही सोचो। ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, पर आखिरी बार। और पप्पी याद रखना, अगर इस बार तूने गड़बड़ करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भौंक ले बेटा, जितना थारे को भौंकना। थारे दिन चल रहे हैं, बस एक बार हमारी सजनिया मारे को मिल जाने दो, फिर मैं बताता हूँ कि ये पप्पी जीना क्या चीज है। इतना गर्म ना हो भाई साहब, चलो कमरे में चलो, आपके लिए चाय के साथ खाना भी मंगवाता हूँ। चल। लेकिन भाई साहब लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। है? लिफ्ट खराब है? क्यों भाई, इतने पैसे लेते हो और थारी लिफ्ट भी ना चल रही, अब मैं सीढ़ी उस जाऊं के? चल छोड़, एक काम कर, बाहर ही कुछ खा पी लेंगे, वैसे भी कमरे में हमारा दम घुटता है। चल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आयान नहीं आया ब्रेकफास्ट पे? वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है, बस आता ही होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माँ जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, I'm getting late। कहाँ जाने के लिए लेट हो रहे हो? ऑफिस? Of course बाबा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप हैं। आयान तुम ऑफिस नहीं जा रहे? पर क्यों बाबा? क्यों का क्या मतलब है आयु? अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी और तनीषा को टाइम देने के बजाय तुम ऑफिस जा रहे हो? बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम ऑफिस नहीं जाओगे बस। माँ मैंने ना अपनी शॉपिंग लिस्ट भी तैयार कर ली है, हम आज शॉपिंग पर चलते हैं नायान, प्लीज। तनु, तुम्हारे कहने पे ही बाबा ने मुझे ऑफिस जाने से मना किया था, शादी होने था, और अब तो हो गई ना शादी भी। तनु मुझे काम भी तो देखना है ना। ओके फाइन, तुम जाओ ऑफिस। क्या कर रहे हो आयान? तनीषा बेचारी तो समझ जाएगी, लेकिन तुम कब समझोगे? देखो कितना अपसेट कर दिया बेचारी। लेकिन बाबा काम भी तो जरूरी है ना, ऑफिस में इतना सारा पेंडिंग काम है, मैं कैसे घर पे बैठ जाऊं? कौन देखेगा वो सब? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब सोच लिया है। जब तक तुम तनीषा के साथ टाइम स्पेंड करोगे, सिद्ध बिजनेस देख लेगा। लेकिन बाबा सिड को कहाँ पता है बिजनेस के बारे में कुछ? एटलीस्ट मैं एक बार ऑफिस जाके उसे सब समझा देता हूँ।
बेटे मैं भी समझा सकता हूं इसे, और फिर भी अगर सिद्ध को तुमसे कुछ पूछना है तो वो कॉल कर लेगा। क्यों? तो फिर फाइनल, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे बड़े भैया। क्यों तनीषा बेटे, तुम खुश? ओके मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे हाँ अयान भाई, मुझे आज की सारी मीटिंग्स की डिटेल्स फॉरवर्ड कर देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय। अब अयान का सारा टाइम तनीषा के लिए, कोई भी उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके? वो तो होगा नहीं। माँ क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि अयान मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ डॉक्टर के पास? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी आंखों में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैंने डॉक्टर मिश्रा का अपॉइंटमेंट लिया है और अयान मुझे वहां लेकर जाएगा। क्यों अयान? मायावती मित्तल के नाम से अपॉइंटमेंट होगी। हाँ सर, 2 मिनट वेट करिए, नेक्स्ट आपका ही अपॉइंटमेंट है। श्योर। वहाँ बैठिए। थैंक यू। चलो खामखा आए हैं यहाँ पे। हाँ सब कुछ खामा खाया है, आराम से आराम से, बाद में करेंगे डिस्कशन। बैठो। राहें मुड़ गई है, जुड़ गई है तुझसे ही मेरी, बेचैनी को मेरी राहतें दे आहटे तेरी, मर्जी तू अर्जी तू, मर्जी तू अर्जी तू। फालतू यहाँ क्यों होगी? फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मेरे आसपास ही है। अर्जी तू फालतू। मर्जी तू अर्जी तू ही है। सर आप प्लीज मैम को अंदर लेके जाइए, इनका नंबर है। ओके थैंक यू। चलो दादी। डॉक्टर इज एवरीथिंग ओके? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, इनके चश्मे का पावर भी ठीक है। फिर मेरी आंखों में दर्द क्यों है डॉक्टर? क्योंकि दिन भर मोबाइल का स्क्रीन देखकर आपकी आंखें थक जाती है, और ये पेन एक सिग्नल का काम करता है जो कि ये बताता है कि आपको अपनी आंखों को रेस्ट भी देना चाहिए। वैसे इतना कहाँ देखती हूँ मोबाइल, कुछ आधा एक घंटा देख लेती हूँ डॉक्टर। झूठ, डॉक्टर झूठ बोल रही हैं। सारा दिन फोन पे लगी रहती है, कभी कोई सीरीज, कभी कोई वीडियो, कभी कोई व्हाट्सएप कॉल। आज के बाद नो बिंज वॉचिंग। दादी को झूठा बोलता है? कहाँ देखती हूँ मैं इतनी सीरियल? वो तो क्या है ना, फैशन वीक शुरू होने वाला है ना, तो थोड़ा अपडेट होने के लिए देख लेती हूँ। अच्छा अच्छा, अपडेट चाहिए? आज से मैं दे दूंगा आपको अपडेट, फोन नहीं मिलेगा। दादी मैं हूँ या तू? रुबाब मत जमा मेरे पे, ला दे मेरा फोन दे। नो, अगले 1 महीने तक नो स्क्रीन फॉर यू। डॉक्टर दादी के लिए कोई मेडिसिन? मैं आई ड्रॉप लिख रही हूँ, आप सुबह शाम इनकी आंखों में 2-2 बूंद डालिए और फोन से दूर रखिए। थैंक यू डॉक्टर। चलें? चलो दे फोन। बिल्कुल नहीं, दे फोन। फोन के अलावा कुछ दिखता है आपको? चलो। लाडो क्या हुआ बेटा? कुछ ना बापू सा, मुझे ना बस प्यास लग रही है। मैं पानी लेकर आता हूँ। ताऊ जी, अयान जी,
उसे उठो, चलो प्लीज, हमारे को ऐसे ना देख सकते, चलो। लाडो, हमारी बात सुन, घनी भीड़ है यहाँ, उनका ध्यान ना आएगा हम पर। जो तू कह रही है तो हम कहीं और चलते हैं। प्रताप चल। दिखाई नहीं देता? मैडम जी, हमारी छोरी की आंखों में दिक्कत है, तभी गलती से टकरा गई। ऐसे कैसे गलती से टकरा गई? मेरी इतनी महंगी दवा थी, गिर जाती तो? सॉरी आंटी जी, हमारी बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे तू वहां कहाँ जा रहा है? अरे बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है। अरे तनीषा वेट कर रही होगी, वो सोच रही होगी कि जनार्दन से उसने तेरे लिए छुट्टी तो ले ली और उसका फायदा उठा रही है दादी। चल घर चलना है, चल। एक्सक्यूज मी सर, ये फोन आपका है? आप अंदर भूल गए थे। जी लाइए, थैंक यू। चरण सिंह आप ही है ना? जी। आपका नंबर है, अंदर जाइए। What is this? मैम 10 प्लेयर्स तो सिलेक्ट हो चुके हैं अभी तक। 10 प्लेयर सिलेक्ट हो चुके हैं या आपने जानबूझकर सिर्फ 10 ही प्लेयर सिलेक्ट किए हैं? इतने सारे प्लेयर्स आए थे ट्रायल्स के लिए, आप 16 भी सिलेक्ट नहीं कर पाए? मैम हमने सबके ट्रायल्स बहुत अच्छी तरह से लिए थे, लेकिन देखिए मुझे आपका नहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं सुनना। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। मुझे मेरी 16 की टीम चाहिए, दैट्स इट। देखो आप परेशान मत होइए, अगले महीने हम ट्रायल्स रखेंगे, पूरी की पूरी टीम बन जाएगी। 16 के 16 प्लेयर्स आपके सामने खड़े होंगे। मिस्टर चड्डा, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। इस क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अब मैं हूँ और मुझे मेरी टीम में 16 बेस्ट प्लेयर्स चाहिए। मेरे प्लेयर्स को देख के सबको ये लगना चाहिए कि ये लोग इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने लायक हैं। यस मैम, इस बार हम ट्रायल्स की मार्केटिंग और अच्छी तरह से करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आएंगे ट्रायल्स में। गुड। कोशिश कीजिए कि हर गांव हर शहर तक ये न्यूज़ पहुंचे और वहां से भी प्लेयर्स खेलने के लिए निकले, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं छोड़नी है। यस मैम। इंडियन टीम के साथ अपना नाम जोड़ने का यही सही मौका है। मैडम जी, बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास। हमारी लाडो की आंखों की रोशनी तो वापस आ जाएगी ना? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप लोग मेंटली रिलैक्स हो जाइए। अभी भी चांसेस है फालतू की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। मतलब इसका इलाज है डॉक्टर साहिबा? हाँ, इलाज है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहिबा? हमारी छोरी की पूरी जिंदगी का सवाल, ऐसे एक पल में उसके सारे सपने ना तोड़ो, कुछ तो उपाय होगा। आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। फालतू की आंखें ठीक होने के 50% चांसेस अभी भी हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए कम से कम 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। 15 लाख? हे माता रानी, इतने पैसे कहाँ से लावेंगे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।